आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और जो एक खास अनाउंसमेंट करने आए हैं। एवरी पोनी, स्वागत कीजिए इक्वेस्ट्रिया गेम्स की हेड मिस हर्षवेनी का। शुक्रिया। आप लोगों ने इक्वेस्ट्रिया गेम्स के बारे में तो सुना ही होगा, जहां राज्य की सारी पोनीज आकर अलग अलग खेलों में मुकाबला करती हैं। अब तुम नन्हे मुन्नों को भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए मुकाबला करने का मौका दिया जा रहा है। तुम्हारे ओह कम ऑन, जल्दी से उन्हें बताओ ना। बिल्कुल सही। तुम्हें बस मिस हर्षवेनी को सबसे कूल, सबसे शानदार, सबसे रॉकिंग रूटीन करके दिखानी है और तुम्हें जाने को मिलेगा गेम्स में। तो बोलो कौन है वो लकी पोनीज? वो तो मैं ही हूँ। शायद वो मैं हूँ। शायद वो हम हैं। शायद वो हम हैं। हे, ऐसा हो सकता है। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। तो जीतने वाली टीम को मौका मिलेगा इक्वेस्ट्रिया गेम्स में पोनीविल का फ्लैग ले जाने का। ओह, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। मिस डैश, क्या आप जरा अपनी भावनाओं पर प्लीज काबू रख सकती हैं? ठीक है, तो मैं तुम्हें गेम्स के रूल समझा देती हूँ। तुम सब अपनी अपनी टीम बनाओगे। तुम सबको फ्लैग कैरिंग रूटीन बनाना होगा। हर पोनी को जज किया जाएगा ग्रेस, स्टाइल और ओरिजिनलिटी के लिए। हमारा स्कोरिंग सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। उन्हें जरूरी बात बताइए, जैसे कि कोच कौन होगी। बिल्कुल सही सुना, मैं। और जानते हो क्यों मैं तुम्हारी कोच बनने के लिए बिल्कुल सही हूँ? जरा सोचो वो बच्ची कौन थी जो इक्वेस्ट्रिया गेम्स में क्लाउड्सडेल का फ्लैग लेकर गई थी। मैं वो पल कभी नहीं भूल सकती। मैं सीधी स्टेडियम में घुसी, मेरे पंख फैले हुए थे और फ्लैग हवा में लहरा रहा था। मैंने फ्लैग के साथ ऐसे करतब दिखाए जो ना किसी पोनी ने आज तक किए थे और ना ही आगे कर पाएगा। प्रोफेशनलिज्म मिस्टर डैश। मैं फिर कहती हूँ, अगर आपको इन पोनीज के कोच के तौर पर अपनी जॉब चाहिए तो आपको एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना होगा और अपनी भावनाओं पर काबू भी। क्या मैंने जो कहा वो पूरी तरह से 100% क्रिस्टल क्लियर है? जी हाँ मिस हर्षवेनी, पता है प्रोफेशनलिज्म तो मेरा दूसरा नाम है। रेनबो प्रोफेशनलिज्म डैश। वेल, 3 दिन बाद मिस डैश मुकाबले में हिस्सा लेने वाली पोनीज को लेकर क्रिस्टल एम्पायर आएंगी, जहां आप मेरे और बाकी जजेस के सामने अपना रूटीन पेश करेंगे, जो आपको जज करेंगे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो अगले 3 दिन जमकर ट्रेनिंग करनी है। हम पूरा जोर लगा देंगे, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि ये ओपनिंग सेरेमनी तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास मौका होने वाली है। और मैं जानती हूँ तुम इस चैलेंज के लिए तैयार हो, और मैं भी हूँ। कल स्कूल के बाद ठीक 3 बजे सब मुझसे आकर मिलेंगे और मुझे अपना फ्लैग लहराने का तरीका दिखाएंगे। तो अब मैं चलती हूँ। प्रोफेशनली देखा मैं कितनी प्रोफेशनल हूँ। पोनीज, सबसे जरूरी बात ये है कि तुम्हारे रूटीन से ये झलकना चाहिए कि तुम्हारा शहर तुम्हारे लिए मायने रखता है। तो पोनीविल का नाम रोशन करो, मेहनत करो, जान लगा दो, मुझे खुश करो। बस इतना ही। तो क्या कहती हो तुम लोग, हम परफेक्ट रूटीन तैयार करके इस मुकाबले को जीते? मैं कहती हूँ चलो अपना जलवा दिखाएं। बस एक प्रॉब्लम है, इस मुकाबले में तो पूरी क्लास हिस्सा ले रही होगी। देखो, हमारी क्लास में से किसी पोनी को तो वो फ्लैग उठाना ही है, तो क्यों ना हम उठा लें। क्रूसेडर्स, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तुम तैयार हो? क्योंकि मैं तैयार हूँ। मैं भी।
ठीक है, तो जीतने वाले रूटीन को ये दिखाना है कि पोनीविल क्यों खास है ना? हाँ। तो पोनीविल के बारे में क्या खास है? वो मुझे पता है। यहाँ अलग अलग तरह की पोनी साथ में दोस्तों की तरह रहती हैं। अर्थ पोनीज जैसे कि मैं, यूनिकॉर्न्स जैसे कि मैं, और पेगासाई जैसे कि मैं। तो हमें किसी तरह की बात अपने एक्ट के जरिए बतानी होगी। हमें प्लान की जरूरत होगी और बहुत सारी मेहनत की। और बहुत सारी प्रैक्टिस की। पर मेरी बात मानो तो भले ही हम नन्ही पोनीज हैं, पर हमारा दिल किसी घोड़े से भी ज्यादा बड़ा है। है भले छोटे पर है हिम्मत वाले, बस हम में वो बात जब होते हैं हम तीनों साथ, हम तीनों हो संग जमा दे हम रंग, क्योंकि हिम्मत से जीना ही सही जीने का ढंग। जब भी कोई मुश्किल आए आगे बढ़े हमको, ना है कभी भी थकना ना हम लोग के, करते हैं हम मेहनत चाहे हो काम जो भी हो, आराम की जरूरत पर ना रुकेंगे अभी हम में है ताकत दिलों में है बहुत हिम्मत, ना हम रुके कभी भी डर के, क्योंकि हम दिल से हैं बिल्कुल घोड़ों जैसे। जब भी हम ठाने कुछ करने का कर लेते हैं, हमको मंजिल मिलेगी खुद पे यकीन भी है, बस आगे बढ़ते जाएं मुश्किलों से लड़ जाएं, जीत हम पाए, क्योंकि हाँ हम में है ताकत दिलों में है बहुत हिम्मत, ना हम रुके कभी भी डर के, होगी जीत हासिल नजर न आएगी मंजिल, हार मानेगी हमसे हर मुश्किल, क्योंकि हाँ हम में है ताकत है बहुत हिम्मत। अगर ये तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस है तब तो पक्का हम ही जीतेंगे। हमने पहले से ही सबसे शानदार रूटीन तैयार करके रखा है। हमारे रूटीन के आगे बाकी सब फीके पड़ जाएंगे, बिल्कुल फीके। पर हम विनर्स हैं और हमारा दिल बड़ा है। जरूर, पर पता है तुम्हारे पास क्या नहीं है? तुम्हारे क्यूटी मार्क्स, ब्लैंक फ्लैग्स, ब्लैंक फ्लैग्स, ब्लैंक फ्लैग्स। उसका फ्लैग उठाने से क्या लेना देना? बिना क्यूटी मार्क्स वाली पोनीज पोनीविल का फ्लैग उठाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? और हमारे पास बेशक क्यूटी मार्क्स है, तो ये बात साफ है कि कौन जीतेगा। तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, क्यूटी मार्क्स हो या ना हो, पर तुम देख लेना गेम्स में वो फ्लैग तो क्रूसेडर्स ही उठाएंगी। देखते हैं कौन जीतता है। गेम ऑन। देखते हैं तुम्हें कितना दम है, क्यूटी मार्क क्रूसेडर्स। चिंता मत करो, हम तैयार हैं। सुनो, हमने जो एक्ट तैयार किया है यह भी परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलो उन क्यूटी मार्क बेवकूफों और उनके बेकार रूटीन को देखते हैं। उनकी बहुत बेइज्जती होने वाली है। कई सदियों से एक बहुत ही खूबसूरत शहर में 3 तरह की पोनीज एक साथ मिलकर रहती आ रही हैं। हम हैं अर्थ पोनीज, हम हैं यूनिकॉर्न्स, हम हैं पेगासाई, और हमारा घर है वो शहर जहाँ दोस्ती ही सब कुछ है। और अब स्टेडियम में स्वागत कीजिए उस फ्लैग का जिसे हम सब बेहद प्यार करते हैं। पोनीविल जिंदाबाद! ये! अब हम इस पर काम कर रहे हैं, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? ये तो बिल्कुल कमाल। रुको, आराम से, मुझे शांत, कूल और काबू में रहना होगा।
अच्छे से जांच और परख करने के बाद लगता है। एक मिनट, तुमने ये पूरा एक्ट सिर्फ कल के दिन में तैयार किया? ये तो बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म डैश। अपनी भावनाओं पर काबू रखो। देखो गर्ल्स, ओवरऑल मुझे लगता है ये ठीक ही था। मन लगाकर करते रहो, क्या पता शायद तुम जीत जाओ। बाय। तुम्हें लगता है उसे पसंद आया होगा? सच कहूँ तो पता नहीं। तुमने सुना ना, अगर हम मन लगाकर काम करते रहे तो हम जीत सकते हैं। तो चलो काम जारी रखते हैं। चलो चलें। क्या तुमने वो देखा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो जीत सकती है। पर उन्हें हम कैसे रोकेंगे? पहले ही उन्हें ब्लैंक फ्लैग्स बुला चुके हैं। उनका हौसला तोड़ने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। या फिर कतरने होंगे उनके पंख। गर्ल्स, हम बस ये कहना चाहती थी कि तुम्हारा एक्ट काफी अच्छा था। रुको, क्या? थैंक्स। ओह बिल्कुल, सच कहूँ तो हमें लगता है कि तुम बहुत ही बहादुर हो। बहादुर? क्यों? तुम्हें नहीं पता, हमें पता है। दरअसल सब पोनीज को पता है। तुम पोनीविल के 3 तरह की पोनीज के बारे में बता रही हो। फिर भी तुम्हारे साथ एक ऐसी पेगासस पोनी है जो उड़ भी नहीं सकती। पर उसका इस एक्ट से क्या लेना देना है? मैं तो कहूँगी ना उड़ पाने का हर एक चीज से लेना देना है कि नहीं? मेरा मतलब एक पेगासस पोनी तुम्हारी उम्र की। तुम्हें तो बहुत पहले ही उड़ना शुरू कर देना चाहिए था। तो क्या हुआ अगर मेरे पंख मुझे जमीन से ऊपर नहीं उठा सकते? तो तुम्हारा फ्लैग उठाने का करियर भी जमीन से ऊपर नहीं उठ पाएगा। मिस हाशविनी ऐसे पेगासस को कभी नहीं चुनेंगी जो पूरे एक्वेस्ट्रिया के सामने उड़कर पोनीविल को पेश ना कर सके। मिस हाशविनी ने तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। जिस बात का शक था वही हुआ। वेल, तुम प्रैक्टिस करते रहो, फिर चाहे तुम कभी उड़ पाओ या नहीं, किसे पता। उन पर ध्यान मत दो स्कूटलो। स्कूटलो, तुम ठीक हो ना? कि रूटीन ऐसे काम नहीं करेगा। हमें इस एक्ट के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। क्या? क्यों? अगर हम जीतना चाहते हैं तो मुझे उड़ना ही होगा। क्या ये मुमकिन है? वो भी कल से पहले? अगर मैं दुगनी मेहनत करूं तो शायद मैं उड़ सकूं। देखो, शायद 3 गुना ज्यादा मेहनत। गोली, पता नहीं स्कूटलू, मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम है। वेल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ हम सिर्फ उड़कर ही मुकाबला जीत सकते हैं। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। क्या ये आइडिया सही है? मैं 4 गुना ज्यादा मेहनत करूंगी। शायद नहीं। दोस्तों, फिर से कोशिश करते हैं। हम सब सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम थक गए हैं। ठीक है, तो अब हम सीधे मेरी शानदार फ्लाइंग एंट्रेंस पर काम करते हैं। तो तुमने किया डोसी-डो लेफ्ट की तरफ और फिर राइट की तरफ और फिर आएगा हुप और फिर आऊंगी मैं। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। हमें ये हिस्सा दोबारा ट्राई करना चाहिए। मुझे पुराना रूटीन ही पसंद था। मुझे भी। अब उसे उड़ने के अलावा और कोई चीज से मतलब नहीं। चिंता मत करो, मैं कल रेनबो डैश के सामने हमारी फाइनल ट्रायल में बहुत अच्छे से उड़ूंगी। मैं ये कर दिखाऊंगी, तुम देख लेना। ओके क्यूटी मैक क्रूसेडर्स, कल स्टेडियम में शो से पहले ये तुम्हारा आखिरी ट्रायल है। मैं जानती हूँ कि तुम लोग बहुत ही शानदार अच्छे से करना अपना शो। ओके गो। पोनीविल घर है दोस्ती का। दोस्ती है ना? यहाँ 4 तरह की नहीं 3 तरह की पोनीज। लेफ्ट। मुझे माफ करना, मैं बहुत थक गई हूँ। और फिर हम डिप करते हैं और फिर घूमते हैं। सॉरी। टाडा! तो कैसा लगा तुम्हें? ये ठीक ही था। पर मुझे लगता है शायद तुम्हें वापस अपने वो क्या कहते हैं एक्ट के फर्स्ट वर्जन पे चले जाना चाहिए, जो कि पता नहीं उसे क्या कहते हैं, बेहतर था। रूटीन को जैसा था वैसा ही रखो ना, सक्सेस को बिगाड़ना नहीं चाहिए। सच में गर्ल्स। और अब मैं उन बाकी पोनीज को जाकर कोच करती हूँ। और भूलना मत, सुबह सुबह क्रिस्टल एम्पायर जाने वाली ट्रेन पकड़नी है। सुबह मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे? मुकाबला कल है और मैं उड़ना सीख भी नहीं पाई हूँ। अगर
मैं बहुत थक गई हूँ, मैं ये और नहीं कर सकती। मैं भी। मैं थक चुकी हूँ, मुझे भूख लगी है और अब मुझे इस रूटीन से नफरत है। ये सब तुम्हारे लिए ही है। ये सही कह रही है। ऐसा लगता है तुम्हें हमारी जरूरत ही नहीं। बिल्कुल मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम दोनों नहीं होगी तो होप को कौन पकड़ेगा? तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो। जाने दो, मैं घर जा रही हूँ सोने के लिए। तो क्या तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? हमें सुबह जल्दी एम्पायर जाने वाली ट्रेन पकड़नी है। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सुबह मिलते हैं स्कूटलू। कम ऑन स्कूटलू, तुम्हें पोनीविल के लिए ये करना ही होगा। 20 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। 30 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। बस थोड़ी और मेहनत। मैं उड़ नहीं सकती। मैं बस नहीं उड़ सकती। क्रिस्टल एम्पायर, सब लोग बैठ गए? स्कूटलू, वो कहाँ है? उसे जल्दी यहाँ जाना चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। मैं यहाँ हूँ। हमें लगा तुम ट्रेन मिस कर दोगी। मैं नहीं जा रही। क्या? मैं कमजोर खड़ी हूँ। अगर मैं वहाँ गई और गिर गई या फ्लॉप हो गई या मैंने उड़ने के अलावा कुछ नहीं किया तो तुम दोनों भी फेल हो जाओगी। यकीन नहीं होता, तुम हार मान रही हो। पर तुम मेरे बिना ही अच्छी हो। ये सच नहीं है स्कूटलू। पता है क्या स्वीटी बेल, जाने दो। अगर उसे हार माननी है तो हम भी नहीं चाहते कि वो हमारे साथ आए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। क्या सब लोग बैठ गए? तो मेरे फेवरेट रूटीन की तैयारी कैसी चल रही है? अब मैं इसे और छुपा कर नहीं रख सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम ही लोग जीतो। बम 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 बम। और फिर स्कूटलू आती है कपाव हुप के अंदर से। वेल, स्कूटलू नहीं आने वाली है। वो घर पर ही रुक रही है। क्या कहा? उसे लगता है पोनीविल को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है और वो है सिर्फ उड़ना। और जब वो ये नहीं कर पाई, उसने हमसे कहा कि वो हार मान रही है। और फिर तुमने उसे समझाकर उसे रोकने की कोशिश की ना? वो दरअसल हमने उसे कहा कि और हमें एक हार मानने वाला नहीं चाहिए था। एक मिनट, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम लोग एक टीम हो और अपने टीम मेंबर को कभी पीछे नहीं छोड़ते। कम ऑन। माफ करना, पर तुम वक्त पर नहीं पहुंच पाओगी। हम तुम्हारे लिए कुछ पिक्चर्स ले लेंगे बिना सर्कल में। मुझे वो पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जल्दी करो गर्ल्स। अपना स्कूटर फेंक रही हो? रेनबो डैश? हाँ, पर सिर्फ मैं नहीं हूँ। मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। और वैसे भी ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें तो ट्रेन में होना चाहिए ना। हम नहीं जा रहे। तुम्हारे बिना नहीं स्कूटलू। तुम क्या सोच रही हो स्कूटलू? मैं इन्हें हारते हुए नहीं देखना चाहती थी, सिर्फ इस वजह से कि मैं उड़ नहीं सकती। और किसने कहा उड़ना जरूरी है? पर तुम्हें पता है, पेगासस पोनीज को उड़ना आना ही चाहिए। जब तुम गेम्स में फ्लैग लेकर गई थी तो तुम भी उड़ी थी। पर वो मैं थी। हम सब अलग हैं और तुम्हारे उड़ने या ना उड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा रूटीन शानदार था क्योंकि उससे साफ जाहिर होता है कि पोनीविल क्यों खास है। तुम्हें पता है ना वो बात क्या है? दोस्ती। 3 तरह की पोनीज साथ मिलकर रहती हैं, बिल्कुल हमारी तरह। द अर्थ पोनीज, यूनिकॉर्न्स और पेगासाई। पर रेनबो डैश, अगर मेरे पंख कभी भी बड़े नहीं हुए तो क्या होगा? देखो स्कूटलू, हो सकता है तुम किसी दिन उड़ने लगो या फिर शायद ना उड़ो, पर तुम जैसे भी हो लाजवाब हो। तो शहर की सबसे टफ पोनी कौन है? बहुत हिम्मत दिलों में, हम मेहनत करने में आगे हैं और हम तीनों एक टीम है। और जब होते हैं साथ तो मुश्किलों से लड़ते हैं। तो चलो क्रिस्टल एम्पायर चलते हैं। रूटीन जैसा था वैसा ही रखते हैं और इस मुकाबले में जीत कर दिखाते हैं। क्योंकि हाँ, हम में है ताकत, दिलों में है
मत, ना हम रुके कभी भी डर के, होगी जीत हासिल, नजर न आएगी मंजिल, हार मानेगी हमसे हर मुश्किल, क्योंकि हम में है ताकत, है बहुत हिम्मत। पोनीटेल जिंदाबाद! ये! और इक्वेस्ट्रिया गेम्स में पोनीविल का फ्लैग लहराएंगी द क्यूटी मार्क क्रूसेडर्स। देखो, तुम तीनों ने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। क्या कहा? ठीक था? मैंने आज तक इतना शानदार, जानदार और लाजवाब एक्ट पहले कभी नहीं देखा। भावनाओं पर काबू रखिए मिस हार्शविनी, याद है ना? प्रोफेशनलिज्म। हाँ हाँ, वो तो मैं तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है ना? क्या? हमें फ्लैग लहराने से पक्का क्यूटी मार्क्स मिल जाएंगे। ये!